खुदरा महंगाई दर बीते 3 महीने से 6% के आसपास ही रही है, से ऊपर रही है। मार्च महीने में 6.95% थी, जो कि 17 महीनों में सबसे उच्चतम स्तर पर थी। और जो नया आंकड़ा आने वाला है अप्रैल महीने का, वो बताया जा रहा है, अनुमान है कि 7.5% तक हो सकती है। तो मुंबई के किराना स्टोर में इस वक्त हम हैं और आपको ये सेक्शन दिखा दें तो तेल का आप सेक्शन देख सकते हैं। खाने के तेल का 6 तरह का खाने का तेल होता है, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति। तो इस तरह से आप देखें उसका कंजप्शन भी देश में जिस तरह से हमारा बढ़ रहा है, टोटल 56% जो है कुल कंजप्शन का 56% वो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह से उथल पुथल होती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर भी यहाँ पर पड़ता है। और इस वक्त कुछ कस्टमर्स यहाँ पर हम बात करते हैं। मैडम, बात करेंगी किस तरह से आपके जेब पर असर पड़ा है? नहीं, बजट तो कुछ भी नहीं बच रहा है। पहला तो बच भी जाता था, अभी तो नहीं बच रहा है। ऐसा लगता है कहाँ से चलेगा, सोचना पड़ता है। तो रहने सहने में क्या, खाने पीने में क्या बदलाव किया आपने घर में? अभी तो कुछ भी नहीं किया है। बदलाव कहाँ करेंगे? बच्चे लोग तो समझ के लेने वाले नहीं हैं। वो तो हम लोग थोड़ा समझ के लेंगे, लेकिन बच्चे वाले नहीं लेते हैं समझ के। क्या नाम है सर आपका? दीपेश। दीपेश जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ की कीमतें ऊपर जा रही हैं, क्या असर पड़ा है आप पर, आपकी जेब पर? बहुत असर पड़ा है। जॉब भी जा चुका है कोविड के वजह से। घर पे जहाँ हम दो वक्त खाना खाते थे, अभी एक वक्त ही खाना खाते हैं। तो आप कोविड में आपकी जॉब चली गई, आप क्या करते थे? फील्ड वर्क में था, लेटर का काम करता था। हाँ। बैंक में। हाँ, बैंक का काम करते थे आप? एक अपना एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में लेटर लेके जाना पड़ता था। हाँ। वो जॉब करते थे। अच्छा, तो कितना कमा लेते थे? 10,000 का सैलरी। तो अभी आपका घर कैसे चल रहा है? अभी मेरा मम्मी हाँ। दूसरे के घर पे बर्तन घसती है, तो उधर 4-5 हज़ार ही कमाती है बस। सब पे असर हो गया है। हाँ। अभी एक वक्त ही खाना खाते हम, एक वक्त नहीं खाते, एक टाइम नहीं खाते हम खाना। आप एक टाइम का खाना खाते ही नहीं हैं? खाते ही नहीं है। इसकी वजह से बहुत असर गिर गया कोविड की वजह से। अभी जॉब दे करे हाँ। मिल जाएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा। लोगों की खरीद पर क्या असर पड़ा है? लोग जैसे पहले कोविड के पहले खरीद रहे थे या ये महंगाई के पहले खरीद रहे थे, खरीद पर क्या असर पड़ा? असर पड़ा है, काफ़ी असर पड़ा है। जैसे कि ये भी लॉकडाउन में तो सब ले रहे थे अच्छे खासे, हाँ। अभी तो स्टॉक कर रहे थे। अभी तो वो नहीं करते स्टॉक, जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से लेके जाते हैं। और ऑयल का रेट बढ़ता है तो घर के बजट भी बिगड़ जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं कस्टमर से बात कर रहा था तो बोलता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि घर का बजट 3,000 रुपया होता था, अब 6,000 रुपया हो गया। सैलरी इतनी नहीं है, सैलरी हाँ, जो लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग की जॉब भी चली गई थी, तो सब सिस्टम पूरा घर का भी उनका ऊपर नीचे हो गया पैसे से। वो बोलता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, अभी कब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक चीज़ खास तौर से अपनी दुकान में आप बताएंगे जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा आपको बढ़ी हुई दिख रही है? और कब से? ऑयल की बढ़ी है सबसे ज़्यादा। ऑयल की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ऑयल के वजह से ही लोग सबका घर का बजट ऊपर नीचे हो जाता है। ऑयल ही सबसे ज़्यादा बढ़ा, और गेहूं का भी बढ़ा है अभी। जहाँ से 28 रुपये 30 रुपये से स्टार्ट होता था, आज 35 से स्टार्ट हो गया, एकदम लो क्वालिटी वाला 35। तो उससे भी थोड़ा बजट पे थोड़ा हमारे घर में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बजट। स्टाफ मैंने कम कर दिए, अभी इतनी काम भी नहीं है, इतने बैठे रहते हम लोग भी। तो पहले कितने स्टाफ थे आपके और अभी कितने हैं? पहले हमारे पास 15 स्टाफ थे, अभी 4 है। तो असर पड़ा 15 है, से आप सीधे 4 पे आ गए, क्योंकि कस्टमर्स इतने नहीं हैं। कस्टमर भी नहीं है और सेल भी इतना नहीं हो रहा है। ऑनलाइन की वजह से भी थोड़ा असर लोग पड़ उस गया। तरफ गए। हाँ, उस तरफ गए। और लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे गोष्ठी स्टोर भी हर बिल्डिंग के नीचे खुल गए। और धर्मेंद्र जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, सेल्समैन हैं। इनके अंडर करीब 7,000 दुकानें आती हैं, वहाँ पर ये माल पहुँचाते हैं। सर, क्या असर पड़ा है महंगाई की वजह से? जितना पहले आपके पास ऑर्डर आ रहा था, आप कितना ऑर्डर पहुँचा रहे हैं शॉप? अभी तो मतलब ऑर्डर तो पहुँच रहा है सब जगह। हाँ। मगर पहले के जैसा ऑर्डर अभी नहीं निकल रहा है जो है। हाँ, तो जैसे हाँ। एक शॉप पे आपका कितना ऑर्डर एक महीने का होता था, अभी एक कितना महीने का ऑर्डर लगभग यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं, हाँ। यहाँ पे कम से कम 30 से 40 हज़ार होता था। अभी लगभग 20,000 भी पूरा नहीं होता, सीधे आधा हो गया? आधा हो गया। तो आप कॉस्ट वाइज बता पाएंगे कि अब चूंकि आप सारे प्रोडक्ट का आपको पता है प्राइस कितना ऊपर गया होगा, तो खाने के तेल से लेकर 3-4 तमाम महीने में तो कम से कम पहले जो प्रोडक्ट जो है 120 रुपये का, जैसे 200 ml का शैम्पू हाँ। बोतल डो 120 रुपये में आ रहे थे, अभी इस टाइम उसके 170 हो गए हैं।
50 से 60 120 रुपये, से 170 120 से 170, मतलब 50 से, हाँ, 60 रुपये तक लगभग बढ़े हैं दाम। और ये सिर्फ 3 से 4 महीने में 3 से 4 से महीने तो में इन सब बढ़ा। सामान की जो कीमतें और बढ़ी हर हैं प्रोडक्ट पे बढ़ा है, एक ही प्रोडक्ट पे नहीं बढ़ा है। शैम्पू, साबुन, खाने वाले प्रोडक्ट जो है सब पे बढ़ा है, मतलब सबके MRP 50, 60, 70 ऐसे बढ़ा है। खाने वाले में तो और बढ़ा हुआ है। मतलब आपको अच्छा एक दिन में आप कितना बना लेती हैं? पहले कितना होता था, आप कितना बना लेती हैं? पहले 10,000 का होता था, अभी 6,000, 5,000 ऐसा होता था। तो बहुत फर्क पड़ गया, पहले से बहुत फर्क। और कमाने का तो मालूम नहीं पड़ता, इसी में से खर्चा रोज होता है, इसी में तो धंधा होता है, इसी में से खर्चा होता है। कमाने का तो कुछ मालूम नहीं। भी कस्टमर आते हैं या बस ऐसे बैठे रहना पड़ता है आपको? अभी दोपहर में उतने नहीं आते हैं। पर जैसे कोविड से पहले जो जिस संख्या में आते थे वैसे आते हैं या कम? नहीं, कम हो गए, बहुत कम हो गए। बहुत ज़्यादा था, अब बहुत फर्क पड़ गया। कोविड की वजह से बहुत फर्क पड़ा। कोविड के बाद से कस्टमर्स बढ़े ही नहीं है? बढ़े ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़े। आपको एस्टिमेट बता सकते हैं एक दिन में कितना पहले हो जाता था, अभी आमदनी कितनी? पहले जितना मान लीजिए, पहले 6-7 हज़ार का धंधा होता था, वहाँ पे अभी आधा हो गया, 3,000, 3,500 हो गया, बिल्कुल आधा हो गया। बिल्कुल कस्टमर्स नहीं है। क्या वजह क्या लगती है आपको, क्यों नहीं है? पहली नंबर तो एक तो पुराने की वजह थी, दूसरी भाजी महंगी भी हो गई है। कुछ ऐसी भाजी है जो महंगी भी हो गई है, कस्टमर के जेब में उतना पैसे नहीं है जो अपना भाजी खरीद सकते हैं। ये सब वजह है। तो अभी बताइए आप, हम लोगों से तो बात कर रहे हैं उनकी जेब पर क्या असर पड़ा है, आपकी जेब पर क्या असर पड़ा, आपके घर में क्या असर पड़ा? सबकी जेब पे असर पड़ा है। जैसे मान लीजिए वो लोगों को जेब पे असर पड़ गया, वैसे मेरी भी जेब पे असर पड़ा है। वो लोग जब खरीदेंगे तभी तो मुझे भी पैसे 2 रुपये मिलेंगे, वो खरीदेंगे नहीं तो मेरे कहाँ से मिलेंगे? अब बताइए, मुंबई शहर पहले से इतनी महंगी शहर है, तो कैसे आप लोग का गुजर बसर कैसे हो रहा है? करना पड़ता है, किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है। खर्चा जहाँ 500 करते थे वहाँ 200 करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। इतने महंगे शहर में कितना मुश्किल हो रहा है सर्वाइव? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। कर भी क्या सकते हैं? कब तक ऐसे चल पाएगा? देखते हैं जब तक चल पाएगा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। जी तो जब इतना पलायन हुआ था, लोग गए थे, आप भी गए थे, सब गए? जी, मैं प्रॉपर उस टाइम वहीं पे था। हाँ। जब वो उतना महामारी था उस टाइम मैं घर पे था, तो उसके बाद में आया, उस टाइम इधर बाद में। तो आप पहली लहर में गए, फिर पहली वापस लहर, आए, हाँ। लेकिन उसके बाद कमाई का असर बहुत कितना बहुत बदला? बहुत बहुत आपकी ज़िंदगी कितनी बदली आने के बहुत बाद? बहुत बहुत फर्क पड़ गया, बहुत। मतलब पहले जैसा अब नहीं रहा, नहीं, दिल भी नहीं लगता इधर काम करने में। तो कब तक ऐसे रह पाएंगे मुंबई? देखता हूँ कुछ दिन और देख लेता हूँ, नहीं हो पाएगा तो निकल जाएंगे गाँव में ही। फिर से बिहार निकल जाएंगे? हाँ, तो क्या करेंगे यार? और वहाँ पर कैसे कमाएंगे? महंगाई तो हर तरफ है, महंगाई है, वहाँ अपना खेत भी है, वहाँ तो बहुत बात है। घर लेकिन है, यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ मुंबई में रहना रहना। मुश्किल हो रहा है। जी, कितना किराया खर्च करते हैं आप? कितना किराया? यहाँ रोज का किराया मान लीजिए ना, कम से कम खर्चा 8,000 रुपये महीना होता है। 8-10 हज़ार का महीने किराया विराया ये सब खर्चा होता है, खाने खुराक सब बहुत खर्चा है इधर। 15,000 रुपये महीने खर्चा होता है इधर, कमाई नहीं होता उतना। मान लीजिए 15,000 खर्चा करना है तो 30,000 तो कमाना मांगता है, तभी तो 15,000 बचेगा। अब मान के चलिए अभी जहाँ 15,000 खर्चा हो रहा है, 20,000 कमा रहा हूँ, 5,000 में क्या हो पाएगा? उधर बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, सबको देखना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सब लोग बिहार में हैं आप? हाँ। कितने सदस्य को देख रहे हैं आप? कितना पाल रहे मेरे हैं घर में कम से कम 8-10 फैमिली है जिसको मैं टेकअप कर रहा हूँ। जिसको आप देख रहे हैं? जी। तो आप घर कितना भेज पाते हैं पैसा? पहले मान लीजिए 20,000 भेजते थे, अब 10,000 भेज रहा हूँ। इसी में एडजस्ट करने को बोलता हूँ, करो किसी तरह एडजस्ट, क्या करेंगे?